ये असल में बनाई इसलिए गई है कि आप इससे क्या करें, ये मेटा एक्सप्लोरेटेबल जो टू है वल्नरेबल मशीन, ये बनाई इसलिए गई है ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें और अपने सिक्योरिटी के स्किल्स एनहांस करें, और इस पे आपके मतलब स्किल्स जो है ना वो पॉलिश होंगे। मतलब अगर आप मेटा एक्सप्लोरेटेबल टू पे आप अटैक्स वगैरह परफॉर्म करेंगे तो आपको मतलब ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं अब अगर कोई रियल इन्वायरमेंट मिलता है मुझे, अगर कोई बिलफर्ज मुझे अपनी जो ये जो मेरी अपना अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल होस्ट जो है मेरा, ये अगर मैं इसको मैंने एक्सप्लोर करना है तो वो मैं किस तरह करूं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर ठीक एक मिनट करूं। ठीक है, ठीक जिस है तरह मेरा ये सिस्टम में अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं इसको एक्सप्लोर करूं, इसमें जिस तरह मैंने एन मैप करके आपको दिखाया था ना कि हम एन मैप में जी किस तरह मतलब वो पोर्ट्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ का वर्जन डिटेक्शन देखना हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो टारगेट सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चल रहा है या ये वो, तो हम क्या करेंगे, हम एनमैप से वो चेक करेंगे। तो आज हम इसी लैब में एनमैप का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एनमैप को यूज़ करके हम उसकी जो ओपन पोर्ट्स होंगी वो फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, जो उसमें ओपन पोर्ट्स होंगी, ठीक है, तो उसमें जो जो ठीक है पोर्ट्स ओपन होंगी हम उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोइट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोइट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई हाँ, इसमें अगर इसको हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं पर्टिकुलर सर्विस को, इसका एक्सप्लोइट कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज मेटा एक्सप्लोइटेबल, अगर आपका ये मेटा एक्सप्लोइटेबल इसमें आ गया है, ठीक है, इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग कुछ भी नहीं है। जैसा आपने क्या करना है, जहाँ से आपने अगर आपको बता दूं शुरू से, आपने इंटरनेट से बिल फर्ज ये गूगल से आपने लिखा मेटा एक्सप्लोरेटेबल टू आप डू डाउनलोड। ठीक है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल टू डाउनलोड लिखा, फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा सोर्स फोर का, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये जो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। वंस ये डाउनलोड हो जाए तो आप क्या करेंगे, जिस भी डायरेक्टरी में आपका ये वाला फोल्डर आ गया हो गया बिलफर्स, मेरा इधर जो बाय डिफॉल्ट मतलब मेरी आ जाती हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरा इधर आ गया था। ठीक है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, ये पहले आपका फाइल इस तरह नहीं आएगा, आपका जिप फाइल में आएगा। ठीक है, ये जी आपका इसी तरह आएगा जिस तरह ये है, जिस तरह ये वाली फाइल्स है ना आपकी, इस तरह फाइल्स आ जाएंगी। आप उसको क्या करेंगे, हाँ ये वाली फाइल मेरे पड़ी है। आप इसको क्या करेंगे, इस पे इस तरह अगर आपके पास जिप फाइल विनर विनर इंस्टॉल होगा, आप क्या करेंगे, इसको इस पे राइट क्लिक करेंगे और आप इसको एक्सट्रेक्ट फाइल करेंगे। ठीक है, एक्सट्रेक्ट फाइल जहां पर आपने करनी है, अब मेरा जो बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसी पाथ पे करूंगा। ठीक है, मैं इसको इधर ओके करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, एक नया फोल्डर इधर नीचे क्रिएट करके देगा। अब मेरा ऑलरेडी मैंने इसको एक्सट्रेक्ट किया हुआ है तो मेरा ये फोल्डर इधर आ गया। ठीक है, एक्सट्रेक्ट होके मतलब उसने उस फाइल उसमें उस जिप फाइल में जो मतलब फाइल्स होती हैं उसको क्या करता है, ये एक्सट्रेक्ट करता है। ठीक है, मतलब फोल्डर्स में अंदर फोल्डर्स जो जो उसके उस फोल्डर में इनसाइड चीजें होती हैं उसको हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, तो अब मैं हमारे पास ये फाइल आ गई वीएमडी के। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी इधर से डबल क्लिक करके आप खोल सकते हो, या आप क्या करो, आप इस पे जाओ। ठीक है, आप अपने वर्चुअल बॉक्स पे जाओ और आप इधर से न्यू करें। ठीक है, न्यू करके आप इधर से कोई भी नाम दे दें। अगर मेटा एक्सप्लोरेटेबल है तो आप मेटा एक्सप्लोरेटेबल फुल आप नाम दे सकते हैं, अगर कोई और नाम दें तो और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मशीन फोल्डर, अब इसमें से जो टाइप है आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, लिनक्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लिनक्स के बाद आपको जो उसका वर्जन सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, ओबंटो। ठीक है, अगर ओबंटो करके आपने इसका 64 बिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो बाय डिफॉल्ट आपकी ये जिस तरह ये आपको बता रहा है 1 GB। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 1 GB है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसको यूज ये जो है ना बाय डिफॉल्ट क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क हार्ड नाउ लिखा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, आप यूज एन एग्जिस्टेंट वर्चुअल हार्ड डिस्क। ठीक है, जहां पर वो आपकी फाइल पड़ी होगी बिलफर्ज से, मेरी मेरी बिलफर्स इधर पड़ी है, मैं इधर इस पे गया, यूज एन एग्जिस्टेंट वर्चुअल हार्ड डिस्क, मैंने इसको इस पे क्लिक किया, ऐड पे गया।
ऐड करने के बाद जहाँ पर वो मेरा फोल्डर होगा, ठीक है, ये बिलफर्स मेरा इधर फोल्डर है। अब ये मेरी फाइल ये आ गई, मैं इसको क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इधर चूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, इसमें वो आ जाएगी, सही। तो खैर अभी मैं नहीं कर रहा, जस्ट मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसको इंपोर्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होंगी इसकी वो सेम ही रहेगी। तो इतना समझ आ गया किसी को, इसी में कुछ किसी को डाउट डाउट हो? सर ठीक है, ये तो समझ आ गया सर। दोनों मशीनें साथ रन करनी है, कारी लिनक्स की भी हाँ, और मेटा की भी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दोनों सात मशीनें आपको रन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले काली की बिलफर्स हम ओपन करते हैं, ठीक है। काली की इधर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप इस तरह इसकी विंडो कर दीजिएगा। अगर आप इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो आप इसको आप यूं कीजिएगा तो आपकी जो है ना ये छोटी स्क्रीन हो जाएगी। तो एक स्क्रीन आपकी ये वाली हो जाए, एक अगर हम मेटा को ओपन करते हैं तो मेटा भी हमारी आ जाएगी। तो हमारी दोनों आ जाएंगी, ठीक है। अब ये चेक करना है ना, हम चेक कर रहे हैं कि भाई हम काली काली से जब अटैक कर रहे हैं किसी भी पोर्ट पे या किसी पे उस पे, तो हमारा वो अटैक किस तरह वो परफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें चेकिंग करेंगे इसकी। अब मेरी ये भी खुल रही है। एक मिनट में ये लैपटॉप चार्ज कर पे लगाऊं।
ये हमारी ओपन हो रही है, वैसे इतना टाइम लेते नहीं है, आज पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रही है। हाँ बस ठीक है, हो गई। ठीक है, ये जैसे ही आप इसको पैरेलली इसके साथ करेंगे, काली के साथ, देखें आप इसको थोड़ा जो है ना कंप्रेस कर लें स्क्रीन को, मतलब जैसे आपका इधर से काम भी हो उधर से ये भी आपका दिखे। ठीक है, अब ये दोनों मशीन मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो अभी इसका जो मेटा एक्सप्लोरेटेबल का जो लॉगिन है वो क्या है हमारे पास, MSF एडमिन। ठीक है, इसका जो लॉगिन है वो है बाय डिफॉल्ट MSF एडमिन। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड है वो भी MSF एडमिन है। ठीक है, तो अब हम इसकी आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसकी आईपी एड्रेस को क्या करना है, चेक करना है, मतलब उसकी आईपी एड्रेस को चेक करेंगे। उसके बाद हम nmap के साथ उस आईपी का क्या करेंगे, वर्जन डिटेक्शन, और उस पे कौन कौन सी पोर्ट चल रही हैं वो हम करेंगे काली से। ठीक है, तो हम इसका आईपी निकाल रहे हैं कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अब आप याद कीजिएगा कि इसकी जो आईपी एड्रेस आ रही है वो ETA 0 पे इधर। ठीक है, ये मेरा कर्सर इस पे वो नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे कि ये जो इसकी ETA 0 पे INET पे जो एड्रेस लिखा आ रहा है ऊपर, ठीक है, 192.168.0.102। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको आएंगे टर्मिनल में इधर। ठीक है, इधर आप nmap करेंगे, nmap SV, इसकी आईपी आप डालेंगे। अब इसमें nmap के आप डिफरेंट स्विचेस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट को आपने चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हम इस पे टारगेट कर रहे हैं, हम जो ये मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 मशीन है हम इस पे क्या कर रहे हैं, टारगेट परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है, हम वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन नहीं है। ठीक है, अगर जो ओपन हैं उसको हम उसकी वल्नरेबिलिटीज या उसके जो एक्सप्लॉइट हैं, ठीक है, हम उसको किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिल फर्ज हमने क्या किया, nmap ये वाला स्विच यूज किया। ठीक है, -SV सर्विस वर्जन डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी अटैकर मशीन है, ये मेरी, ये जो काली मशीन है ये मेरी अटैकर मशीन है। ठीक है, और ये कौन सी मशीन है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल, ये विक्टिम मशीन है। ठीक है, मतलब ये आपको मेक श्योर करना है कि ये वाली जो मैं जहाँ से मैं इसके मतलब पिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो मैं इसकी मतलब विक्टिम की मैं जो पोर्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर रहा हूँ, अटैक कर रहा हूँ nmap के थ्रू। ठीक है, वो कहाँ से कर रहा हूँ, अटैकर वाली मशीन से। ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हैं कि nmap लिख के आपने -SV सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है, इसका ये होता है, मैंने इसके आपके साथ नोट्स भी शेयर किए थे nmap में, वो आप इसका स्विच भी आप देख सकते हैं कि एसपी से क्या बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो हमारी वल्नरेबल मशीन है मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2, उसकी हम क्या आईपी हमने निकाली इफ कॉन्फ़िग करके। पहले हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे एमएसएफ एडमिन, यूजर नेम भी एमएसएफ एडमिन, पासवर्ड भी एमएसएफ एडमिन, ठीक है। उसके बाद हम उसका आईपी हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद जब हमने आईपी निकाल के हमने उसको पिंग किया एनमेप से, तो उसमें अब हमें बता रहा है कि भाई ये जो होस्ट है वो अब पे मतलब ये मतलब अभी अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें नॉट शोइंग 977 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स हैं, ठीक है। जो उसमें ओपन पोर्ट्स हैं उसका ये रिजल्ट आपको दे रहा है, इधर से ये सारी आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपके पास ये इसका मतलब कौन सा वो ओएस वगैरह चल रहा है, ठीक है। ये लिनक्स का कर्नल आपका जो मेटा एक्सप्लोरेटेबल का है वो चीज़ आपकी चल रही है। ये आपके पास होस्ट की एड्रेस भी आ रही है, ठीक है। सर्विस इन्फो, सर्विस, क्योंकि हम सर्विस डिटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 की, तो वो ये सारी चीज़ें उसकी आ रही हैं, ठीक है। तो उसके साथ अगर बिल्कुल हम हमारी ये पोर्ट ओपन है फर्स्ट वाली, ठीक है, ये वाली ओपन है, हम इसको मतलब एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो हम इसको एक्सप्लोर किस तरह करेंगे, हम आएंगे बिल्कुल नीचे, ठीक है। नीचे आकर हम इधर जो लिखा हुआ है हम इधर करेंगे, आपका अल्लाह भला करे, हम इधर मेटा एक्सप्लोरेटेबल एमएसएफ कंसोल ओपन करेंगे। ये वैसे हम इंशाल्लाह जो जो हमारा मेटा एक्सप्लोइट है, ये हम आगे हमारी एक दूसरी लैब है, उसमें हम मतलब ये चीज़ें थोड़ी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब इतनी एडवांस चीज़ें मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जस्ट मैंने आपको जैसे मतलब वो नहीं करना है कि मतलब आपको एक अनएथिकल हैकर बनना हो, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बाकी आप खुद देख लीजिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जैसे ही हमने आईपी इसको पिंग करके हम एमएसएफ कंसोल लिख के हम इसको इंटर करेंगे, ठीक है। तो एमएसएफ कंसोल लिख के हम इसको इंटर करेंगे तो ये एमएसएफ कंसोल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। शायद देखिए, सूडो से ट्राई करते हैं। किसा किसी का ओपन हो गया है ये एमएसएफ कंसोल? किसी को कोई प्रॉब्लम जहाँ तक? किसी को नहीं प्रॉब्लम? ठीक है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, स्टार्टिंग मेटा एक्सप्लोरेटेबल फ्रेमवर्क कंसोल। ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ गई है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल साइबर मिसाइल कमांड, ठीक है।
ये जो मेटा एक्सप्लोरेटेबल है ये एक फ्रेमवर्क के साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। ये मोस्टली वो जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं ये वो यूज करते हैं, ठीक है, सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, या कुछ भी चीजें पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो इस टूल का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है। अगर किसी को आपने पेलोड सेंड करना है, किसी विक्टिम को आपने पेलोड सेंड करना है, ठीक है, या इस टूल से आप मतलब एंटीवायरस एवीज को भी आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। अगर मतलब आप ऐसा कोई पेलोड बाइंड करके किसी विक्टिम को भेज रहे हैं, ठीक है, और उस विक्टिम के सिस्टम पे चाहे एवीज लगे हों, कुछ भी लगे हों, वो क्या करेंगे, वो बाइनरीज होते हैं उसमें, हम बाइनरी इसमें होते हैं, ठीक है। मेटा एक्सप्लोर में एक मतलब हमारे पास ऑक्सिलरीज होते हैं, एक्सप्लोइट्स होते हैं, बाइनरीज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पेलोड में अगर कोई अटैकर है वो क्या करेगा, उसमें बाइनरी ऐड करेगा, बाइनरी बाइंड करके वो विक्टिम के सिस्टम पे अगर वो भेजेगा, अगर उसके सिस्टम पे चाहे एंटीवायरस लगा भी होगा वो उसको भी बाईपास कर देगा, ठीक है। तो ये मेटा एक्सप्लोरेटेबल, जो मेटा एक्सप्लोइट है, एमएसएफ कंसोल मेटा एक्सप्लोइट इसको कहते हैं। तो ये इतना डेंजरस टूल है जिससे मतलब आप काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, इसकी आप आपके पास ये जैसे ही ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि ये इसका वर्जन नंबर है, ठीक है, इसमें कितने एक्सप्लॉइट हैं, मतलब ये जो उनकी तादाद है वो आपको ये बता रहा है कि भाई 2100 और इतनी आपके पास एक्सप्लॉइट इसमें हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट इसमें सिर्फ ये इसके एफटीपी के नहीं होंगे, इसमें पूरी जो भी इसमें मतलब अभी तक बने हैं, और इसमें अपडेट होते जाते हैं, ठीक है। आप अपना भी कोई एक्सप्लोइट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप पे है कि भाई आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लोइट्स हैं, ये भी किसी रिसर्चर्स ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब एक्सप्लोइट क्या है, आपके पास कोई एक ऐसा कोड है जो किसी भी वल्नरेबिलिटी को क्या कर रहा है, एक्सप्लोइट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सिलरीज हैं, पोस्ट हैं, पेलोड्स हैं, इनकोडर्स हैं, नोप्स हैं, एविजेंस हैं, ठीक है। इन चीज़ों का हम बाद में जब हम मेटा एक्सप्लोर पे एक दूसरी लैब आएगी उसमें हम ये सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। जस्ट अभी आपको मैं जो है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 विक्टिम मशीन है उसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। अगर आप बैनर लिखते हैं तो आप पहले दूसरा कोई बैनर आया था, तो अभी मतलब उसका बैनर चेंज हो गया, और करते हैं तो और बैनर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बैनर है, ठीक है। मतलब ये पूरे जो भी बैनर्स वगैरह ये चीजें हैं ये सारी क्या हैं, पूरी कोडिंग है इसके पीछे बैकएंड में, ठीक है। आपको मैं आपको एक मशवरा अच्छा दूंगा, जिस तरह हमें सर हमारे जो सर जफर शायद भी कहते हैं कि मतलब आप जो है ना इन चीज़ों को ना वो करें कि हमने सिर्फ टूल्स हैकर बनना है, टूल्स साइबर सिक्योरिटी वो बनना है, नहीं, हमने एक अच्छा कोडर बनना है, ठीक है। एक अच्छा कोडर बनने के लिए, एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए हमें साइबर साइबर सिक्योरिटी से पहले हम एक जो है ना कोडिंग आनी चाहिए। अगर हमें कोडिंग नहीं आती तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, हमें कोई समझ ही नहीं आएगी। चलो ये तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई इसका ये एक्सप्लॉइट है, इसकी ये ऑक्सिलरी, ये इसका ये पेलोड है, ठीक है, लेकिन आपको उसकी फंक्शनलिटी पता नहीं होगी एक्सप्लॉइट की। जो अब ये तो इधर लिखी हुई है एक्सप्लॉइट है, हम कोई भी एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं या कुछ भी, लेकिन वो एक्सप्लोर जो हम जो पर्टिकुलर एक्सप्लोर हम सर्च कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी मतलब कोडिंग है, वो कौन सी फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रही है, ठीक है। हमने डेप्थ जाना है चीजों में, ठीक है। तो खैर ये तो कोर्स इतना हम वो नहीं है, डेप्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बस इतना बता दूंगा कि मतलब आपको जो है ना एक अच्छा मतलब एक साइबर सिक्योरिटी में बनना है, एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर कह लें या कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह लें, कुछ भी कह लें, एक अच्छा आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है तो आपको मतलब एक पाइथन भी आनी चाहिए, कोडिंग तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। कोडिंग अगर नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं चल सकेगा कहीं भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बैनर वगैरह ये चेंज किया, तो हमारे पास ऊपर क्या था, ऊपर हमारे पास ये वाली क्या है, ये वाली सर्विस ओपन है, हम इसको हम ये FTP 21 पे होता है, ठीक है, TCP कनेक्शन। और FTP होता है हमारे किस लिए होता है, कोई बताएगा?
सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एग्जैक्टली ये हमारा जो होता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज हम इस एफटीपी, ये तो हमारे पास सर्विस है, ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये पोर्ट 21 पे है, ऑब्वियसली ये टीसीपी अगर इधर नहीं होगी तो मतलब ये कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है। टीसीपी हमारा कहाँ आता है, जहाँ पर हमारा कनेक्शन नेट का, जहाँ पर इंटरनेट का मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश जहाँ पर होगा वहां पर टीसीपी का जो लफ्ज है वो जरूर यूज होगा, ठीक है। तो अब हम बिलफर से ये इसका हम अब ये ओपन है मेरे पास पोर्ट, ठीक है। ये वाली पोर्ट ओपन है, मैं इसका अगर सोच कह रहा हूँ कि भाई इसकी जो वी एस एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ये वर्जन चल रहा है, ठीक है, ये वर्जन है इसका एफ टी पी का। अब मैं इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा नीचे बिल्कुल जहां पर मैंने MSF कंसोल ओपन किया है, मैं इसका सर्च, ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी सिलेक्शन, ठीक है, सर्च करके हम इसका इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सर्च, मैंने सर्च लिखा VSFTPD जो वर्जन 2.3.4, भाई इस सर्विस को, इस वर्जन को कौन सा एक्सप्लॉइट टारगेट कर रहा है, ठीक है। इससे मतलब ये मेरी वाली ये वाली जो सर्विस है एफटीपी की 2.3.4, इसके लिए कौन सा एक्सप्लॉइट बना हुआ है मेटा एक्सप्लॉइटेबल में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हम जैसे ही सर्च लिख के वो वाली वर्जन लिखेंगे VSFTPD, ठीक है, ठीक है। तो हमें उसका सर्च लिख के हम वो करेंगे तो हमें उसका एक्सप्लॉइट हमने वो फाइंड आउट करके हमें दे देगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब आप ये तो हमने पर्टिकुलर एक सर्विस के लिए सर्च किया ना, आप पूरे पूरे के पूरे मतलब जिस तरह ये 2196 मतलब ये आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आप क्या करेंगे कि सूडो एक मिनट यार, मैं ये दरवाजा ओपन करूं, ठीक है, सूडो MSF कंसोल करेंगे तो इसकी मतलब पूरे एक्सपर्ट्स अगर आपने सर्च करने हैं तो पूरे एक्सपर्ट्स भी आपके पास सर्च हो जाएंगे। वो भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इस इस हमने सर्विस को हमने क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्च, तो उसने हमें एक्सप्लॉइट उसका दे दिया। अब हमने इसे एक्सप्लॉइट को यूज करके इस सर्विस को क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। इस एक्सप्लॉइट को यूज करके इस सर्विस को हमने क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। तो हम एक्सप्लॉइट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज, ठीक है, यूज करके हमने ये वाली लाइन क्या करनी है, कॉपी करनी है, कॉपी सिलेक्शन करके हम इधर आएंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करके हम इधर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये रेड रेड हो गया, समझो ये हमारा इसमें लोड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी इन्फो करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन में हमें उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये जो हमारा बैकडोर है, पर्टिकुलर जो बैकडोर है जो हम उस सर्विस के लिए हम टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि भाई उसमें कह रहा है VSFTPD, ठीक है, वर्जन 2.34 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन ये हमारे पास इसका वो है एक्सप्लॉइट है, ठीक है। मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूल हमें ये बता रहा है एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTPD 234 बैकडोर, ठीक है। ये आपको एक्सप्लॉइट ये वाली चीज दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन में। तो आपके पास ये आ गई, प्लेटफॉर्म कौन सा है, यूनिक्स से, आर्काइव CMDA, ठीक है, प्रिविलेजेस ये से, लाइसेंस कौन सा है, मेटा एक्सप्लोर फ्रेमवर्क लाइसेंस PSD,
रैंक एक्सीलेंट है, ठीक है। और ये डिस्क्लोज कब हुई है, ये एक्सप्लोइट डिस्क्लोज कब हुआ है, ठीक है, इस डेट को 2011 में 3/7/2011 को ये हुआ था, प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, जिसने प्रोवाइड किया था उसका ये ईमेल वगैरह आ रहा है, अवेलेबल टारगेट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये और ये बताया रिमोट होस्ट येस, ठीक है, रिमोट मतलब रिक्वायर्ड है येस है, और पोर्ट कौन सी है 21, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और इसके बाद पेलोड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी ये दे रहा है, दिस मॉड्यूल एक्सप्लोर्स अ मैलिशियस बैकडोर दैट वाज एडेड टू द VSFTPD डाउनलोड आर्काइव, दिस बैकडोर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द VFTPD archive between the June 30, 2011 and July 1st, 2011. According to the most recent information available, this backdoor was removed on July 3rd, 2011, ठीक है। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, हमने इंफॉर्मेशन तो इसकी वो करी, हम अब करेंगे शो ऑप्शंस, ठीक है। शो ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि हम जो हमारी रिमोट होस्ट है, रिमोट होस्ट हमारा क्या है, मेटा एक्सप्लोरेटेबल जो 2 है मशीन, जो हमारी विक्टिम मशीन है, हम ये हमारा वो है, ठीक है, रिमोट होस्ट, उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। ये उसका रिमोट होस्ट बता रहा है, और उसकी जो पोर्ट बता रहा है जिसपे वो FTP एस्टेब्लिश है, वो 21 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट रिमोट होस्ट, ठीक है। अब हम विक्टिम मशीन की इधर IP देंगे 192.168.0.102, ठीक है। ये करके हम इंटर करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये इसमें लोड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रिमोट सेट RO, उसके बाद हम इसको एक्सप्लॉइट लिखेंगे, ठीक है। हम इसको एक्सप्लॉइट जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या हुआ, इसके साथ इसका कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। ये देखें 107 जो मेरी ये काली की मशीन है, ये इसके साथ इसका कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। ये आपका इधर बता रहा है कमांड शेल सेशन 1 इन ओपनड, और ये किस IP से गया है, TCP को फॉलो करके, ठीक है। TCP को फॉलो करके इसने, मतलब जो हमारी विक्टिम की मशीन है उसकी IP क्या है 192.168.0.102, ठीक है, 0.102। और ये किस मतलब एड्रेस से गया, ये सोर्स एड्रेस आ रहा है जो हमारा काली का एड्रेस है, ठीक है। अगर आप सर्च करें इधर, मैं आपको दिखाऊं, इफ कॉन्फिग आप करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस है मेरे काली का, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये हमारे मतलब जो ये मतलब हमारी अटैकर मशीन है, इससे जाएगा ना, क्योंकि हम इस विक्टिम मशीन को वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम PWD करेंगे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाद हम क्या करेंगे कि भाई हम इसकी जो है ना शो फाइल्स हैं, उसमें जो फोल्डर्स हैं वो चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, LS स्पेस -LA, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा कि मतलब जो विक्टिम मशीन के जो फाइल्स हैं एंड फोल्डर्स हैं वो हमें, मतलब ये जब ये वाली चीज स्टेब्लिश हो जाएगी ना, तो समझो क्या हो गया, हम हमारा जो इसके जो विक्टिम मशीन है उसका हमें एक्सेस मिल गया, ठीक है। ये जो अभी कमांड्स हैं, जस्ट मैं आपको ये कमांड्स बता रहा हूँ कि इसके जरिए अब हम कोई भी चीज इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हमारी ये जो FTP है वो अभी एक्सप्लोइट हो गई, ठीक है। मतलब आपके पास ये फाउंड शेल हो गया, और आपके पास ये कमांड शेल सेशन 1 ओपन हो गया, तो क्या हो गया, ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, उस FTP की उस विक्टिम की मशीन के साथ। तो अब ये एल PWD में वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने कहा कि भाई कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, उसके बाद LS स्पेस -LA मैंने किया, तो उसने क्या किया, उसने पूरे जो भी विक्टिम मशीन के फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो सारे उसने मुझे ये शो कर एक्सट्रैक्ट करके दे दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा,
अब मैंने रूट एक्सेस मतलब लेना है उस विक्टिम मशीन का, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा गेट स्लैश एटसेट्रा स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश शेडो। मैं इसको एंटर करूँगा तो आपके पास ये पूरे एफटीपी के पूरी एड्रेसेस आ रही हैं इसकी, ठीक है। उसमें इसकी मतलब यूजर नेम्स आ रहे हैं, पासवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास यूजर नेम्स आ रहे हैं और इसके साथ इनके पासवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये मतलब उस मतलब जिस तरह हैशेस हैशेस वगैरह होते हैं, ठीक है। और मतलब ये आपकी एनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब आपको अगर इन चीज़ों को ऑब्वियसली जब आप इनको डिक्रिप्ट करेंगे तो कुछ मतलब टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिस तरह जॉइन दी रिपर होता है, वो उस पे भी हम इंशाल्लाह लैब करेंगे, ठीक है। उसकी लैब कल वाली जो लैब थी जो मैंने आपको करवाई थी उसमें जो मसला आ रहा था, ठीक है, तो मतलब उसको फिर मैंने करके देखा था तो वो हो गई थी, ठीक है। उसमें हम एक दो कमांड जो है ना वो सही तरीके से एंटर नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो मसला आ रहा था, ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया, ये पूरी हमारी इसकी जो उस एफटीपी की हम सर्विस को हमने एक्सप्लोइट किया, ये सारी उसकी डिटेल्स आ रही है, ये सारी उसकी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो इतना तक समझ आ गया किसी को, अगर समझ नहीं आया हो? हेलो? यस सर, समझ को आ गया है, ठीक है। समझ आ गया है, सही है, ठीक है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर हमने वो तो हमने पर्टिकुलर जस्ट वो सर्च किया, ठीक है, मतलब उस सर्विस उस वर्जन का हमने एक्सप्लोट सर्च किया। अगर हम सारे एक्सप्लोट सर्च करना चाह रहे हैं, जो इसकी तादाद है, ये पूरी एक्सप्लोट सर्च करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई सर्च एक्सप्लॉइट्स। पहले तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर मतलब एक्सप्लोइट को सर्च किया जो उस वर्जन का था, उस वर्जन का था, ठीक है। अब हम सारे जो भी ये 2196 जो भी एक्सप्लोइट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्च एक्सप्लोइट्स लिख के हम इसको एंटर करेंगे, ये पूरे एक्सप्लोइट हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब देखें ये सारे एक्सप्लोइट हमारे पास आ गए, जो भी एक्सप्लोइट्स हैं सारी लिस्ट आ गई हमारे पास। एफटीपी के अलग होंगे, एचटीटीपी के अलग होंगे, हर चीज के मतलब हर सर्विस के मतलब आपके पास सिर्फ एक्सप्लोइट्स आ गए, ठीक है। ये सारे एक्सप्लोइट्स आ गए, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने अगर सर्च पेलोड्स करना है तो आप क्या लिखेंगे, पेलोड, ठीक है। तो आपके पास ये पेलोड्स बताएगा, जो भी पेलोड्स हैं, किसी चीज के भी पेलोड्स हों, ठीक है। ये आपके पास सारे पेलोड्स की लिस्ट आ गई, सही है। तो अभी अगर आपने इनकी डेप्थ स्टडी करनी है या किसी और सर्विस को आपने वो करना है, तो आप मतलब इसमें इतने एक्सप्लॉइट हैं, हर चीज को अगर आपने बाईपास करने के लिए आपने विंडोज डिफेंडर को बाईपास करना है, एंटीवायरस को बाईपास करना है, या किसी सिस्टम की किसी पोर्ट को बाईपास करना है, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपने फायरवॉल को बाईपास करना है, पावर शेल को बाईपास करना है, ठीक है, सफारी वेबकिट प्रॉक्सी को बाईपास करना है, विंडोज को बाईपास करना है, ठीक है, हर चीज की आपकी ये इंफॉर्मेशन इधर आपको मिल जाएगी, सही है। तो हमारा आज काम यही था, हमारी लैब यही थी कि भाई हम इसको जो एफटीपी सर्विस है हम इसको क्या करें, एक्सप्लॉइट करें। तो ये हमारी एक्सप्लॉइट हो गई, ठीक है। सर इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से मिल जाएगी? मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये जो चीज़ पूरी मैंने आपको लैब करवाई है, इसकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और आप इंटरनेट पे जिस तरह मैंने आपको बताया अपने कीवर्ड्स के हिसाब से सर्च भी करें कि भाई अगर मैंने मेटा एक्सप्लॉइट की पूरी जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, अब जिस तरह ये पूरी वल्नरेबिलिटीज़ थी ऊपर, वल्नरेबिलिटीज़ नहीं कहें आप, जो ये पूरी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने वर्जन डिटेक्शन उसको जो मेरी ये विक्टिम वाली आईपी थी उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने मतलब सर्च किया,
तो उसने उस विक्टिम मशीन की ये सारी जो पोर्ट्स ओपन थी उसकी मुझे डिटेल्स दी। अब मैंने जस्ट इस सर्विस को मैंने वो किया है, ठीक है, जस्ट मैंने एफटीपी की सर्विस को मैंने एक्सप्लोर किया है। आप इधर से एचटीटीपी को भी कर सकते हैं, अपाचे सर्वर को भी कर सकते हैं, ठीक है, आप माई एसक्यूएल को भी कर सकते हैं, मतलब हर चीज को कर सकते हैं। आप लॉगिन को कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ओपन है, ठीक है, आप लॉगिन को कर सकते हैं, मतलब हर चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्लोर करेंगे जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, आप उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे जिस तरह ये सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, इसी तरह आप करते जाएं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जैसे ये सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा विक्टिम की मशीन के साथ, तो हमारे पास ये वाला फाउंड चेल आ जाएगा और ये इसकी आईपी आ जाएगी काली की, जो मतलब इस पोर्ट को मतलब पाथ, ये वाला पाथ कवर करके जा रही है, पोर्ट कवर करके जा रही है, जो इससे जो विक्टिम मशीन है उसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद ये मीटर प्रीटर सेशन होता है, ठीक है। मीटर प्रीटर सेशंस पे हम कमांड्स रन करते हैं, ठीक है। मीटर प्रीटर सेशन से हम मतलब हमें विक्टिम मशीन का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। मीटर प्रीटर सेशन से हम क्या करते हैं कि उस जो विक्टिम की मशीन है उसको हम मतलब अपने तरफ से कमांड्स लिखते हैं, जो भी फंक्शनलिटी उस विक्टिम के मशीन पे परफॉर्म करवानी है वो हम इस मीटर प्रेटर से करते हैं, ठीक है। अब मैंने एलएस स्पेस हाइफन एल किया तो उसने क्या किया, उस विक्टिम मशीन का पूरे जो भी फाइल्स और फोल्डर्स थी वो उसने सब कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिया। उसके बाद फिर मैंने इसका क्या किया, इस विक्टिम मशीन का केट केट मतलब इट्स फॉरवर्ड स्लेश एटसेट्रा स्लेश शेडो मैंने किया। तो उसमें क्या थी कि एफटीपी की जो भी उसमें यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स थे उस सब की मुझे उसने क्या किया, मतलब केट आपके पास क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, जो मतलब डायरेक्टरीज के लिए होता है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, केट लिख के उस मतलब विक्टिम मशीन की जो भी एफटीपी की सर्विसेज हैं, वो जो भी यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ये एक्सट्रैक्ट करके आएगा। अब और भी मतलब मीटर प्रीटेक्ट्स की और भी कमांड्स होती हैं, ठीक है, तो ये आप खुद भी सर्च कीजिएगा। मेरा जस्ट आपको बताया कि भाई आप एक पर्टिकुलर अगर किसी भी पोर्ट को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मतलब किस तरह करेंगे। ये जो चीज मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर ये चीज आपने मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 अगर आपने अच्छे तरीके से सीख ली, ये बनाई उस लिए गई है कि मतलब जो न्यूबीज हैं, जो मतलब जो नए आजकल मतलब जो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाह रहे हैं और अपने सिक्योरिटी स्किल्स को मतलब पेंट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स को वो एनहांस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज मतलब ये बनाई उनके लिए गई है, ठीक है। तो अब आप अगर किसी भी चीज को अगर करना चाह रहे हैं तो पहले आप मेटा एक्सप्लोर को करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके बाद आप रियल एनवायरनमेंट में जाएंगे। जब वंस आपकी ये चीजें मतलब एनहांस हो जाएगी, आपकी ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, तो आप उसको रियल एनवायरनमेंट पे भी कर सकते हैं कि भाई हाँ मैंने इस तरह किया, इसको मैंने इस तरह एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए मतलब आप किसी जिस तरह ये मेरी विंडोज है, अगर मैंने इसको एक्सप्लोर करना है तो जाहिर बात है इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले उस चीज को सीखूंगा कि भाई मैं अगर रियल एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लोर करूं तो पहले तो मुझे आनी तो चाहिए ना वो चीज। उसको मैं मतलब एक टेस्ट एनवायरनमेंट में भी तो चेक करूँ ना कि वो काम किस तरह कर रही है, ठीक है। तो फिर हम रियल एनवायरनमेंट में जाएं, ठीक है। हमें पता ही ना हो कि ये क्या कर रही है, हम अपने रियल से ऑपरेटिंग सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दें, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं करना कि डायरेक्ट आपको अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करने हैं, इससे आपके सिस्टम भी एक्सप्लोर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ये समझें आपका ये सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये आपका सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो। सर जरा इसकी जो मशीन की इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर एक दफा और रिपीट कर दें। अच्छा मैं फिर से कर लेता हूँ, ठीक है, ये अब मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट ये बंद कर देता हूँ।
अच्छा, एक मिनट मैं देखूं वो कल वाली चीज अभी कर रही है या जूम की वजह से ही मसला कर रही है। हाँ, गलती की है, सही है। यार देखो, मतलब आप जब क्योंकि हमारे जो एक टीचर थे ना, जहाँ से मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी थी, सर कह रहे थे कि भाई आपके पास इतने मसले आएंगे जब आप पेंट्रेशन टेस्टिंग करेंगे ना, आपका मतलब पूरा सर मतलब वो हो जाएगा, आप कहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है आपके, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन आप मतलब उस चीज को करते रहें, कीप डूइंग, मतलब जब तक आप उसको करते रहेंगे आपके पास एरर्स आएंगे। आपके पास ये भी आपकी जो ट्रबल शूटिंग स्किल्स में आपका शुमार होगा, ये शामिल उसमें होंगी। अब देखें इधर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर किस चीज का दे रहा है, मैंने उसका इंटरफेस सिलेक्ट नहीं किया, वो मैंने स्विच सिलेक्ट नहीं किया। तो इसी वजह से कल भी जो नहीं हो रहा था वो भी इसी वजह से ही नहीं हो रहा था, कि हम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, इस वजह से वो हमारा वो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम करते हैं। तो ये अभी आ गई, ठीक है। अब बिलफर्ज जिस पीसी है, ठीक है। अब मैं इधर कोई कर रहा हूँ सर्च, 192.168.0.107, ठीक है। कुछ भी कर रहा हूँ, सही है। ये मैंने मतलब क्रेडेंशियल्स बोल नहीं लगाए, ठीक है, मैंने रॉन्ग लगाए। तो अभी बिलफर्ज हम आएंगे इसमें, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये इसकी मतलब इवेंट्स लिसनिंग कर रहा है। जो भी चीज़ मैं इधर ओपन करूंगा, कोई भी फाइल ओपन करूंगा, तो इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्डर क्या करेगा, इसके मतलब लॉग्स बनाते जाएगा। लॉग्स हमारे उस पर बनाते जाएगा, वो इवेंट्स लिसन करेगा कि भाई आपके उस होस्ट पे कौन कौन से इवेंट्स मतलब परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमारे पास, अब ये इसके पास ब्राउजर भी ओपन है, ठीक है, ये उसका भी बता रहा है कि भाई इस पे ये ब्राउजर वगैरह ओपन है, ठीक है। तो जो जो इवेंट्स होंगे वो सारी उसकी हमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हम बिलफर्ज इधर आते हैं, कंट्रोल एक्स करके देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब हम बिलफर्ज आते हैं, एलएस करते हैं, सीडी फॉरवर्ड स्लैश यूजर शेयर रिस्पॉन्डर, इसके लॉग्स हमने देखने हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी इसकी जो एसएमबी होता है वो हमारा मतलब जो रिस्पॉन्डर काम कर रहा होता है वो एसएमबी सर्विस के साथ, मतलब हमारा अगर एसएमबी कनेक्ट होगा तो हमारा रिस्पॉन्डर काम करेगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी डायरेक्टरीज को हमने वो करना है, देखना है कि इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। अब हमारा इधर ये चीज़ है, ठीक है। तो अब एस एम बी है, एस एम बी को हमने क्या करना है, इसमें एस एम बी मतलब जो उसने इवेंट्स वगैरह लिसन किए हैं, जो लॉग्स उसने बनाए हैं, ठीक है। अगर मैं अपने इस सिस्टम का जो है ना पासवर्ड अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि वो पासवर्ड होता है उसमें मतलब ये हैश फार्म में होता है, ठीक है, हैश फार्म में होता है, और मैं वो किस में होता है, एसएमबी की सर्विस के साथ स्टेब्लिश होता है। तो अगर मैंने उसको मतलब क्या करना है, उससे जो वो जो पासवर्ड है जिसका हैश जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह उसमें एफटीपी में आ रहा था उसमें मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 पे, तो अब मैं उस हैश को अगर वो करना चाहूँ, एक्सप्लोर करना चाहूँ, उसका उसकी की देखना चाहूँ, उसका प्लेन टेक्स्ट में देखना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, जोहन, ये जो जोहन वाली लैब है, ये हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम
ये हम इंशाल्लाह जॉन वाली एक अलहदा लैब है, वो इंशाल्लाह मैंने कल या परसों आएगी, ठीक है। उसमें मैं ये आपको जॉन करके दिखाऊंगा कि हम अगर हम हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, हम उसको उसकी जो है ना मतलब प्लेन टेक्स्ट नहीं कहें, आप अगर कहें कि कोई ऐसा एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है, उसको हमने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम जॉन रुपर का टूल को यूज करके हम उसको में किस तरह ला सकते हैं, ठीक है। उस जो पासवर्ड की हैश है उसको प्लेन टेक्स्ट में किस तरह ला सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टूल्स है हमारे पास, हाइड्रा भी होता है, जॉन भी होता है, ठीक है। तो अब मैं इसकी एसएमबी की कर रहा हूँ, जॉन एसएमबी, ठीक है, .txt। मतलब इसमें क्या है, इसमें मेरे विंडोज के जो क्या है, मतलब उसके जो मेरा एडमिन है उसका मतलब क्रेडेंशियल्स हैं, मैं इसको इंटर करूंगा। तो अब देखें, ये मेरा आ गया आदिल 2023, और ये मेरा इसका पासवर्ड है, ठीक है। विंडोज क्रेडेंशियल्स जो है मेरे, जो मेरा अकाउंट है उसका, ठीक है। जब मैं मतलब कोई भी अपना सिस्टम वगैरह ऑन करता है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी ने पासवर्ड वगैरह लगाया होता है, वर्क ग्रुप या कुछ भी, तो अगर आपने जिस तरह यूनिवर्सिटीज में होता है, ठीक है, पासवर्ड्स लगे होते हैं आपको, वो कहते हैं कि आप एडमिन से करो, और इससे अगर यूजर्स वाले होते हैं तो आपको यूजर से करना होता है, अगर उससे करना होता है तो आपको मतलब एडमिन से करना होता है, ठीक है। तो वो मतलब पासवर्ड्स आपको पता नहीं है और आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन चीज़ों का मतलब यूज़ करेंगे रिस्पॉन्डर का। तो मतलब जब आपके पास रिस्पॉन्डर आएगा, तो रिस्पॉन्डर में आपकी जो मतलब आपके पास हैश था जनरेट हो गया, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, जोन जो हमने ये जोन वाली ये मतलब कमांड लगाई, ये असल में हमारे पास टूल है जोन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसएमबी में जो हमारे हैशेस क्या थे, सेव थे टीएक्सटी फाइल में, तो हमने उसको क्या किया, उसको हमने क्रैक किया, ठीक है, जोन के जरिए, ठीक है। तो ये वर्ड लिस्ट से उसने हमने क्या कर दिया, उसने वो कर दिया, क्रैक करके दिया, क्रैक कर दिया। इधर आपके ये सारे पासवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे पासवर्ड्स आ रहे हैं, और इस इंडेक्स में सारे यूजर नेम्स आ रहे हैं, ठीक है, कि इतने आपके यूजर नेम्स बने हुए हैं, और ये उनके ये पासवर्ड्स हैं। तो इधर तक किसी को कोई मसला? बाकी मैं असद का कोई क्वेश्चन था या अरशद का, कि सर वो स्टेप रिपीट कर दें? जी सर, जस्ट ब्रीफली जस्ट जो है ये मेटा जो इंस्टॉल की है ना, उसके जी 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 जस्ट स्टेप्स शो जी कीजिए। जी, मैं फिर से कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज समझ आ गई जो ये चीज मैंने दिखाई? जी सर, समझ तो आ गई। जो है इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और ज्यादा सही समझ हाँ आएगी। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। देखें कल, देखें मसला आ रहा था मेरे पास, कल हो ही नहीं रहा था, कोई ना कोई चीज हम कमांड भी अगर हम, उसमें मसला ये था कि हम कमांड्स का जो है ना वो नहीं कर रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से ये मसला आ रहा था। जब उसके बाद मैंने करके दिया तो वो हो गया था। फिर मैंने वो अपनी गलती भी, मिस्टेक जो मैंने की थी वो भी मैंने पकड़ ली कि भाई मैं कहाँ पर गलती कर रहा था। मैं इधर ऊपर जो इसकी जो रिस्पॉन्डर्स के जो लॉग थे ना, ये इधर मैंने गलती की थी। मैं क्या कर रहा था, इसको मैं रिस्पॉन्डर्स की जगह लॉग्स लिख रहा था, और लास्ट में रिस्पॉन्डर लिख रहा था। तब वो उसकी वो जो है ना टेक्स्ट फाइल मेरे पास नहीं आ रही थी, तब वो एरर दे रहा था। तो आज मैंने कहा कि यार उसको भी कल वारी को भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिस्पॉन्डर काम क्या करता है, ठीक है। आपके जो भी विंडोज होस्ट हैं उनके क्या करता है, क्रेडेंशियल्स आपको ले आता है, मतलब उनके जो अकाउंट्स बने हैं, ठीक है। अगर कोई वर्क ग्रुप बना हुआ है या एक्टिव डायरेक्टरी बनी है, एक्टिव डायरेक्टरी में कौन कौन से मतलब आपके होस्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी को का किसी को पता है, तो अगर उसको पता है तो उसको पता होगा कि भाई हम उसे क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से हम एक वर्क ग्रुप बना लेते हैं जिसमें अपने होस्ट वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्डर क्या करता है, उन सब की मतलब अगर क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए तो हम रिस्पॉन्डर को यूज करेंगे। और भी बहुत चीज़ें टेक्निक्स होती हैं, लेकिन ये मतलब एक अच्छा टूल है, आप इसको कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और इजी भी है, इजी भी यूज है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह अब अरशद अरशद ने पूछा ना ये क्वेश्चन। हेलो। जी सर, जी सर।
जी जी ठीक है। अरशद, मैं आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपने वो तरह मेटा एक्सप्लोरेटेबल कि ये डाउनलोड किस तरह करेंगे, इसको इंपोर्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। आप गूगल जी सर, पे लिखेंगे वो तो एक्सट्रैक्ट कर लिया सर, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बस सिर्फ मशीन में जो ऐड कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा जी जी। रिपीट कर दें 2-3 अच्छा, स्टेप। वो रिपीट कर दूं, वो रिपीट कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब बिलफर्ज ये मेरा ऑलरेडी इधर बना हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करके मैं जो मेटा एक्सप्लोर, मैंने इसका नाम रखा है मेटा। आप कोई भी मेटा एक्सप्लोर फुल रख लें जो आपने डाउनलोड किया है इंटरनेट से। मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2, अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद दिलाने के लिए मेटा एक्सप्लोरेटेबल 2 रख लें, ठीक है। उसके बाद इसका जो मशीन का फोल्डर होगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद टाइप क्या होगी, टाइप आपके पास 6 आपको सिलेक्ट करनी है। इसका वर्जन आपने क्या करना है, उबंटो, ठीक है। उबंटो 64 बिट करना है, ठीक है। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी मेमोरी साइज है वो 1 GB है, ठीक है। आप इसको 2 GB भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पे कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन यू हैव टू मतलब क्लिक ऑन दिस, ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग virtual RTX फाइल। देन वी हैव टू चूज मेटास्प्लोटेबल सोर्स फाइल, ठीक है। तो हम उसके बाद हम इस पे क्लिक किया, तो उसके बाद हमने ऐड पे क्लिक किया। देन वी विल गो टू अवर एक्सट्रेक्ट फाइल, ठीक है, जहाँ पर हमारी एक्सट्रेक्ट फाइल है, ठीक है। बिल पर मेरी कहाँ पर है, ये मेरी इधर है। जो आपने की है वो आपकी भी इधर इसी तरह होगी, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, इसकी ये वाली फाइल मेटा एक्सप्लोरेटेबल डॉट वी एम डी के, इसको ओके करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, जो फाइल मैंने ओके की वो मेरी इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। इसको मैं जस्ट चूज करूँगा तो वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट पे करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी, ये इसमें इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगी, फिर जस्ट आपको उस पर यूं क्लिक करना है, बस आपकी क्लिक हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। आई शैल ग्लेड टू हेल्प यू इंशाल्लाह। सही है। जी, तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, तो आज हमारा ये सेशन इधर तक था। बाकी इंशाल्लाह अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ किसी को समझ ना आए तो आप मुझसे किसी भी वक्त आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ स्लैक पे भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं अगर कोई किसी को कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।